कहाँ से ये क्वेश्चन की नई प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, जो भी आपको जीरो पर फाइंड आउट करने के लिए अभी तक के सॉल्यूशन में ऐड ऑन करना है, वो टर्म यहां से स्टार्ट हुआ है। आपने इक्वेशन नंबर 1 में जीरो पुट किया, आप देखिए ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। यहां पर आपने इस x को जीरो पुट किया है, तो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो y की वैल्यू यहां से जीरो आ जाएगी। मैं यहाँ पे साइड में सॉल्यूशन साथ साथ करके दिखा रहा हूं आपको। y इक्वल्स लिखा है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा है आप इसको जीरो पुट करें, तो देखो मैंने ये इस तरह से भी कहा था कि आप y को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपके पास y नोट, और ये हुआ साइन इनवर्स जीरो, जो कि जीरो होता है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में जीरो पुट करेंगे तो y जीरो की वैल्यू निकल कर आएगी और वो जीरो के इक्वल होगी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया है। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 को इस तरह से लिख लें y1x, एंड इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। फिर से आपने x को जीरो से रिप्लेस किया, तो देखो यहां पर ये जीरो होकर 1 रह जाएगा, तो y1 जीरो तो मुझे यहां से मिलेगा। फिर से साइन जीरो जीरो होगा, तो y1 जीरो की वैल्यू भी आपकी जीरो ही आई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में जीरो पुट करेंगे। थर्ड थी ये इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और y2 को आप ऐसे लिख ले y2x, देन x y1x माइनस टू, माइनस एक्स y1x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। यहां पर भी आपने x को जीरो से रिप्लेस किया, तो जैसे ही आपने यहाँ पर x को जीरो से रिप्लेस किया, तो देखो यहाँ पर जीरो रखेंगे 1 रहेगा, और ये टर्म रह जाएगा y2 जीरो। यहां पर x को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से वैल्यू निकल कर आया y2 नोट इक्वल्स टू 2। तो एक वैल्यू मेरे पास आया y2 नोट इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 7। और अब इक्वेशन नंबर 4 में आप वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर जीरो, तो यहां पर ही आ जाइए, यही देख लेते हैं। यहां पर आपने x को जीरो से रिप्लेस किया तो yn प्लस टू रह जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं yn प्लस टू और x। यहां पर x से को जीरो से रिप्लेस किया तो बीच वाला टर्म पूरा जीरो हुआ। फिर ये हुआ हमारे पास माइनस एन स्क्वायर, और x को जीरो से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर भी ये जीरो बना दो, और माइनस एन स्क्वायर वाई एन, यहां पर भी इसको जीरो बना दो टू जीरो। तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल कर आई वाई एन प्लस टू नोट इक्वल्स एन स्क्वायर वाई एन नोट। ये टर्म हुआ मेरे पास इक्वेशन नंबर 8। तो देखिए हुआ क्या है, ये मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, जहां जहां पर आपको x नजर आता है आप उस टर्म को जीरो पुट करते हैं, और इक्वेशन नंबर 5th 6th 7th और 8th बन जाता है। जीरो पुट करते हुए ध्यान रखना, जैसे y इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो ये वाई एक्स की तरह रीड किया जाता है। तो यहां पर भी आपने जीरो पुट किया है, तो ये मैंने वाई नोट लिख दिया है, इसलिए ऐसे ही वाई ने वाई वन नोट लिखा है, ऐसे ही इस इक्वेशन से y2 नोट लिखा है। और इक्वेशन नंबर 4 में जब आपने x को जीरो से रिप्लेस किया, तो देखिए 4th इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, और इस x हुआ हमारे पास माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, ये x हुआ हमारे पास माइनस एन स्क्वायर वाई एन, और ये x हुआ। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप 4th इक्वेशन को। तो इसमें आपने जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर जीरो पुट किया है। तो यहां से तो वाई एन प्लस टू जीरो बचा, इस वाले x को जीरो पुट करेंगे तो बीच वाला टर्म कंप्लीट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो एन स्क्वायर वाई एन नोट बचेगा। फिर वाई एन प्लस टू जीरो लेफ्ट पे रहने दिया, बाकी हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ओड एंड इवन टर्म्स में। एक आंसर ओड टर्म्स के लिए आ रहा है, एक आंसर इवन टर्म्स के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले हम n को ओड ले लेते हैं, व्हेन n इज ओड। ओड होने का क्या मतलब हुआ, आप n को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, 5 से, 7 से। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है
कि आप 1357 से रिप्लेस तो कर रहे हैं, पर रिप्लेस कौन सी इक्वेशन में करेंगे? तो ये जो इक्वेशन नंबर 8 बनता है n+2 और n में रिलेशन, यहां पर पुट करते हैं। यहां पर देखो n को 1 से रिप्लेस करो। जैसे ही आप यहां पर n को 1 से रिप्लेस करेंगे नंबर 8 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 8, आपने n को 1 से रिप्लेस किया तो ये निकल कर आया y3 नोट इक्वल्स 1 स्क्वायर और y1 नोट। इक्वेशन नंबर 8 में यहां पर भी 1 रिप्लेस किया मैंने और यहां पर भी। अब देखो y1 नोट की वैल्यू आपने यहां से निकाली इक्वेशन नंबर 6 से, जो कि 0 है, तो y3 भी आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y1 की वैल्यू भी 0 हुआ तो y3 भी आपका 0 हो जाएगा। अब आपने n इक्वल्स 5 पुट किया है इक्वेशन नंबर 8 में, तो y5 यहां पर जब आप पुट करेंगे तो देखो टोटल क्या बनेगा, सॉरी पहले 1 पुट किया था, अब 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो ये y5 नोट बन जाएगा इक्वल्स, यहां से 3 स्क्वायर रहेगा एंड दिस इज y3 नोट। और y3 नोट की वैल्यू क्या आई है, यहां से देखो ये भी 0 आया है तो इसको भी 0 कर देगा ये। तो इस तरह से आप कोई भी और नंबर पुट करें और n तक के लिए जाएं तो सारा सॉल्यूशन आपका 0 ही आएगा। तो पहला सॉल्यूशन इसने हमें यही कहा था कि आपको सॉल्यूशन निकालना है जब n ओड नंबर होगा। तो ओड नंबर पर हर एक वैल्यू 0 आ रही है और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह रहा है तो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें जो प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ लें, आगे हम इसको कल पूरा कर देंगे।